हेलो बच्चों, वेलकम टू संतोष एकेडमिया। मैं शिशिर मेहरोत्रा, आपका फिजिक्स फैकल्टी। आज फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन का आज पूरा एक वन शॉट वीडियो लाया हूं। तो आज इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर को एक ही बार में सारे मेन कंसेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो लाइट क्या चीज है? लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट में हमने देखा है कि लाइट में हमारे कुछ फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। लेकिन हमें एब्जॉर्प्शन यहां नहीं पढ़ना है, हमें यहां पर सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करें। तो रिफ्लेक्शन क्या चीज है? रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू दी सेम मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने एक लाइट को सेंड करा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बाउंस बैक होके वापस चली गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन मेरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैंने एक लाइट मैंने इंसिडेंस करी, रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टू द सेम मीडियम। अब रिफ्लेक्शन मेरे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और इररेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी। अब ये क्या चीज है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल। अगर मैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को मैंने किसी सरफेस पे इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर वो मेरी पैरेलल गई, ये मैंने पैरेलल लाइट भेजी थी, रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर पैरेलल रहेंगी, तो उस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको हम दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या देखा कि ये सरफेस कैसा होता है? हमेशा स्मूथ। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है। अब ये सरफेस अगर देखो तो मैं क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा कैसा है? इररेगुलर, मींस इररेगुलरिटीज है। तो इस तरीके सरफेस को क्या होता है? रफ सरफेस। अब इस केस में मैंने क्या देखा कि इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट रिमेन्स पैरेलल, मतलब ये पैरेलल बीम इधर चली गई, ये वाली इधर चली। क्यों? क्योंकि इररेगुलरिटीज है। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तो मेरे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, रूल्स हैं। तो क्या है? पहला रूल मेरा क्या होता है? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस जिस एंगल पे उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और दूसरा सेकंड क्या है कि मेरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब सेम सरफेस पे। ये मेरी क्या हो गई? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। Incident ray, reflected ray and normal lies on a same plane. And angle of incidence, and this is angle of reflection. So angle of incidence is equal to angle of reflection.
मीन्स इफ दिस एंगल इज 45 देन दिस ऑल्सो ए 45। ये अगर 30 होगा तो ये भी मेरा 30। अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हो सकता है आप चल रहा होगा आपके कि सर हमने दो तरीके के रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ये लॉस कहां पर वैलिड है? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर बोथ आइदर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों जगह मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, दोनों जगह अप्लाई करता है मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे वो रेगुलर हो या वो इररेगुलर। अब जब रिफ्लेक्शन की बात आई तो हमें बताया जितना सरफेस मेरा शाइनी सरफेस होगा उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सरफेस शाइनी करने के लिए हमने नॉर्मली मिरर बनाए। तो मिरर मेरे कई तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक प्लेन मिरर लिया, एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर शीट थी, एक बिल्कुल ये एक मैंने शीट ली और इस पे यहां पर मैंने पॉलिश करी। तो ये वाला जो सरफेस है इधर वाला, ये मेरा क्या हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरीके के मिरर को हमने बोल दिया प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के कुछ खासियत होती है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, क्योंकि इमेज क्या चीज है, इमेज हमारी जो रियल और वर्चुअल, तो रियल इमेज क्या होती हैं, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जैसे कि हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां जो इमेज बन रही है वो कैसी है, एक रियल इमेज। और एक होती है वर्चुअल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, हम कभी स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। हम अपना चेहरा शीशे में जब देखते हैं तो मेरी क्या चीज रहती है कि मेरी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बनती है, मिरर के अंदर। मिरर के अंदर कुछ नहीं होता, इसका मतलब मेरी इमेज कैसी है, वर्चुअल। इमेज of a real object is always virtual, means which cannot be obtained on a, the image formed by plane mirror is always erect. Erect means upright. मैं अपना चेहरा देखता हूं तो मैं कैसे, सीधा ही तो दिखाई देते हैं हम लोग, इसका मतलब इमेज कैसी हुई, erect. The size of the image in a plane mirror is always same as the size of the object. दोनों का ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम। The image from the plane mirror is as far behind the mirror as the object, means distance from the object and the mirror and distance from the image and the mirror will be same. The image formed by a plane mirror is laterally inverted. Laterally inverted means left hand side become right hand side. ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस में, जो लिखा होता है वो इन्वर्टेड लिखा होता है, जिससे कि जब मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे सही दिखाई देगा। मींस अगर मैंने बी लिखा हुआ है तो बी मुझे कैसा दिखाई देगा, अपोजिट। इसलिए वहां पर इन्वर्टेड लिखते हैं, जिससे कि मिरर में जब कोई देखेगा तो वो अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था, मेरी रे गई, तो इसकी इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे, मींस इट इज वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज and same distance from the mirror. If this distance is d, then this distance is also d. तो ये तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी प्लेन मिरर्स में इमेज की होती। अब मिरर मेरा प्लेन के बजाय दूसरा क्या बनाया, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मींस कर्व। अब एक मैंने एक कर्व मिरर बना रहा हूं तो उसको दिया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में हमारा दो तरीके के होते हैं, means the spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of the hollow sphere of a glass. एक hollow sphere लिया, उसका एक पोर्शन मैंने कट करा, उससे जो बना वही हमारा स्फेरिकल मिरर। एक साइड मैंने पॉलिश कर दी। अब पॉलिश में ये वाला पोर्शन भी कर सकता हूं और ये वाला।
उसी के बेसिस पे हमने उसको डिफरेंशिएट। जैसे कि हम खाना खाते हैं और हमारा जो स्पून होता है, स्पून इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए स्फेरिकल मिरर। अगर मैं जिस पोर्शन पे खाना रखता हूं, ये वाला हिस्सा अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग है, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो एक मिरर, और अगर इस तरफ से देखूंगा तो दूसरे तरीके का मिरर। क्या नाम दिया हमने? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब इस वाले सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन मेरा पॉलिश्ड है, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर वाला हिस्सा है, जैसे कि स्पून में जिस तरफ हम खाना खाते हैं। इसका मतलब ये एक स्पून का ये वाला पोर्शन अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा मिरर कैसा बनेगा? कॉनकेव मिरर, द कॉनकेव मिरर। और अब मैंने क्या करा? इनर साइड वाले को मैंने पॉलिश कर दिया, बाहर वाला हिस्सा जो है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये बन गया कॉन्वेक्स। का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज द सेंटर, तो इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज उसका एक पोर्शन है, एक कर्व लिया है, इसीलिए इसको नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। ये पॉइंट कहलाता है मेरा पोल। जैसे यहां पर मेरा पोल हो गया, ये यहां पर इसके लिए फोकस हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कहलाता है मेरा फोकल लेंथ। मींस फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दी पोल। अब फोकस किसको बोला? तो फोकस हमारा क्या है? इज अ पॉइंट वेयर द लाइट आइदर कन्वर्जेस और appears टू कन्वर्ज, कॉल्ड फोकस। जहां पर इंफिनिटी से आती हुई लाइन या तो कन्वर्ज हो रही है या अपीयर हो रही है कन्वर्ज होना, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज फोकल लेंथ। तो अब कुछ टर्म्स हैं जो हमारे स्फेरिकल मिरर के रिस्पेक्ट में, कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल, radius of curvature is the radius of the hollow sphere of the glass from which the spherical is a part. Principal axis of a spherical mirror, straight line passing through the center of curvature and pole is called principal axis, extended in both sides. Aperture. अब aperture एक है, aperture क्या है? It is the diameter of the reflecting surface, means this is a reflecting surface, so this is the diameter. So diameter of the reflecting surface is called aperture. Principal focus. The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which the light ray, which are parallel to close to the axis, either converges or appear to converge after reflection from spherical mirror. Focal length, the distance between the focus and the pole. रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? F इज इक्वल टू R बाय 2। आपके लिए अभी फोकल लेंथ, क्योंकि हम बहुत थिन मिरर या थिन लेंस लेते हैं, तो वहां पर फोकल लेंथ हमेशा F इज इक्वल टू R बाय 2, आपको यही लेनी है। नाउ रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्फेरिकल। अब मुझे जब स्फेरिकल मिरर है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज की जैसे जैसे हम मिरर से पोजीशन चेंज करते हैं,
स्फेरिकल मिरर के केस में मेरी नेचर ऑफ द इमेज भी चेंज हो जाती है। तो अब किस तरीके से वेरिएशन होता है मेरी इमेज का, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स लेके चलते हैं, और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में बोर्ड के। तो पहला रूल आप देखो कि अगर इफ ए लाइन रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it passes through focus. If a line parallel to principal axis after reflection is passes through focus. ये मेरा कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स के कहूंगा तो भी वही ये रूल रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा बाहर वाला होता है, तो लाइट अब क्रॉस तो नहीं कर पाएगी, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो मेरा फोकस से जाए, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर निकल। तो वही सेंटेंस की आइदर कन्वर्जेस और appears to converge, it passes through the focus, it appears to pass through the focus. दूसरा रूल, if a line is passing through focus after reflection it becomes parallel. अगर कोई रे, लाइट की रे अगर फोकस से पास हो रही है इंसिडेंट के बाद, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल। अब देखिए ये इंसिडेंट रे थी, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, फोकस से जाना चाहती है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या बन जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो इंसिडेंट के बाद वापस वही पाथ रिट्रेस कर लेती है, कहीं भी नहीं जाएगी, उसी पाथ को फॉलो कर। यही यहां भी आया, अगर मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी सेम पाथ को फॉलो कर। अगर पोल से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से होगा, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर। ऐसे ही कॉन्वेक्स में मेरा इंसिडेंट रे अगर पोल से होगी उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन ऑपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल। तो मेरे ये 4 रूल्स हम लेके चलते हैं, इसी की हेल्प से हम जितने भी रे डायग्राम बनाते हैं, जिससे हम किसी भी पोजीशन पे जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है उसका, वो पता लगा लें। तो अब अलग अलग हम पहले कॉनकेव मिरर लेके चलते हैं और अलग अलग पोजीशंस पे हम कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, उसका नेचर कैसा है, हम उसको स्टडी करें। तो पहला हम केस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में, इसको कई बार हम न्यूमेरिकल या वैसे पर्पस में हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट मेरा मिरर के बहुत क्लोज है, इसका मतलब इसी केस की वो बात कर रहा कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर से वही मैंने लिया, रे डायग्राम क्या बनाऊंगा, ये मेरा ए बी ऑब्जेक्ट है। अब आप कोई भी इन 4 रूल जो हमने लिए थे उसमें से कोई भी 2 रूल ले सकते हैं। पहला रूल मैंने ले लिया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वापस हो जाएगी, और पोल से जाएगी तो इधर हो जाएगी। अब ये दोनों रे आपस में कभी मिल तो रही नहीं है, तो इसकी इमेज कहां बनी, मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे अगर बन रही है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। अपराइट एक जैसे, इसका मतलब इरेक्ट। इमेज का साइज ये था, अब साइज इंक्रीज कर गया, इनलार्ज। क्लियर। और कहां बन रही है, बिहाइंड दी।
तो कॉनकेव मिरर के केस में मैंने क्या देखा कि अगर मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में अगर रखा है तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा उसका नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज एंड बिहाइंड दी। आप रे डायग्राम के लिए कोई भी 2 रे ले सकते हैं, 4 रूल में से आप किसी को भी यूज करके बना, लेकिन नेचर आप बिल्कुल यही रहेगा। अब मैंने ऑब्जेक्ट को पहले बहुत नजदीक था, अब मैं कहां ले आया, फोकस पे। फोकस पे जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या हुआ, पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है वो स्ट्रेट चली जाएगी। इसका मतलब ये लाइन अब कैसी दिखाई दे रही हैं, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट इंफिनिटी। इसका मतलब ये कहीं इंफिनिटी में जाके मिल रहा होंगी। इसका मतलब इमेज कहां बनी, इमेज इज ऑब्टेन्ड एट ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी। पहली बात पता लगी। अब मिरर के इसी साइड में मैं कहीं भी स्क्रीन लगा दूं सकता हूं, इसका मतलब कैसी बनी, रियल। ऑब्जेक्ट मेरा इस तरीके से है, इमेज नीचे बनी, इसका मतलब इन्वर्टेड। और हाईली ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। फिर से ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस एंड द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी इमेज कहां मीट करी, यहां पर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इमेज कैसी होगी, नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ, रियल, इन्वर्टेड। मैंने ये साइज लिया था ऑब्जेक्ट का, और देखिए ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर गया साइज, इसका मतलब एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज एंड इमेज पोजीशन क्या हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मींस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज बनेगी। अगर मेरी ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज और एट इंफिनिटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज मेरी बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया तो इमेज देखिए क्या कहां बनी, जब मैंने रे डायग्राम फिर वैसे ही बनाया, पैरेलल से फोकस एंड फोकस से पैरेलल। इसका मतलब इमेज कहां बनी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज मींस इमेज फॉर्म्ड एट टी। पहली बात, लेफ्ट हैंड साइड बन रही है मतलब रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज is of object.
नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे चला गया ऑब्जेक्ट। फिर रे डायग्राम मैंने क्या देखा कि इमेज कहां बन गई, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन अब साइज में थोड़ा फर्क पड़ा। ये साइज मैंने ऑब्जेक्ट का लिया था, इमेज का साइज क्या हो गया, मींस डिमिनिश्ड। अब एक चीज है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख लिया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी बाय कॉनकेव मिरर, जरा देखिए इमेज कैसी बनेगी। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी मींस इट इज कमिंग पैरेलल लाइंस, बहुत दूर से आ रही हैं। इमेज कहां गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। एक और रे ले ली मैंने, ये देखिए, ये भी फोकस से जाएगी। इसका मतलब सारी की सारी रे कहां मीट कर रही हैं, एट फोकस। मींस इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज एट फोकस, रियल, inverted and highly diminished. हाईली डिमिनिश्ड मींस पॉइंट साइज, बहुत पॉइंट साइज बनेगी। अब इससे एक चीज और नेचर की पता लगती है इस रे डायग्राम से। क्या पता लगा कि अगर इंफिनिटी से कोई रे आ रही है तो सारी की सारी रे कहां पर मीट कर रही हैं, फोकस पे। मींस ऑल द रे कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो अगर कभी आपसे कहा जाए कि शो दैट कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, तो आप सिर्फ ये रे डायग्राम बना दीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस you can show that the concave mirror is a converging mirror. तो कॉनकेव मिरर के केस में हमने क्या देखा, सिर्फ एक ही केस एक ऐसा है जब मेरी इमेज वर्चुअल बनती है। कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में रखा हो। नहीं तो सब जगह पर इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, साइज का वेरिएशन हो। तो अब अगर इस चीज से एक कंक्लूजन ध्यान में रखिए, यहां एक दो दोस्त समझ लीजिए, एक ऐसे दोस्त हैं जिनकी दोस्ती कभी नहीं खत्म, एंडलेस दोस्ती है, कभी नहीं, साथ भी नहीं छूटेगा। रियल है और इन्वर्टेड, ये दोनों की दोस्ती कैसी है कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, इन्वर्टेड है तो रियल होगा ही होगा। ये कभी एक अलग अलग नहीं जाते, जहां भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। इसी तरीके से वर्चुअल और इरेक्ट की दोस्ती बहुत अच्छी है, का गठबंधन अच्छा है। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा और इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। रियल तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, ये एक जोड़ा, और दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट। ये ग्रुप हमेशा एक साथ चलते हैं, रियल चलेगा तो इन्वर्टेड भी साथ चलेगा, वर्चुअल अगर जाएगा कहीं तो इरेक्ट भी। अब हम बात करते हैं
कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, क्योंकि इस कॉन्वेक्स में देखो फोकस यहां होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मैं हमेशा इस तरफ रखूं। तो ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी छोड़ के मैं बीच में प्रिंसिपल एक्सेस पे इस वो जगह पर कहीं भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ कहीं भी रख दूं, एनीवेयर। तो देखो इमेज कैसी बनेगी? पैरेलल रे अपीयर्स टू गो टू फोकस, और सेंटर और कर्वेचर की लाइन उसी लाइन ऑफ एक्शन में वापस जाएगी। तो देखो इमेज इसकी कहां बन रही है? इस पोजीशन, यहां पर इमेज बनी, और बिहाइंड बनी, इसका मतलब क्या चीज हो जाएगी? पहली चीज तो वर्चुअल, और अभी मैंने बताया वर्चुअल का दूसरा दोस्त कौन सा है? इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट है, देख लो दोनों सीधी हैं। कहां बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में कहीं पर बनेगी, और साइज इसका डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं कार में, मेरे पीछे की जो चीज है वो छोटी हो जाए, मेरे लिए आसानी से विजिबल है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अब ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पे रख दिया, तो देखो जरा इंफिनिटी पे है तो पैरेलल लाइंस जाएंगी, दे अपीयर्स टू मीट एट फोकस, लेकिन एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही हैं। ये वाली लाइन इस तरफ चली गई और ये वाली इधर चली गई रे। इसका मतलब इसका इस नेचर को क्या बोलते हैं? डाइवर्ज होना। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? एक डाइवर्जिंग मिरर। अब यहां इमेज कैसी बनी? एट फोकस, हाँ रियल नहीं है, कैसी है? वर्चुअल। और वर्चुअल होगी तो तुरंत क्या आ गया? इरेक्ट भी होगी, और साइज इसका हाईली डिमिनिश्ड। मींस पॉइंट साइज। तो कॉनकेव मिरर में हमारे 6 केसेस होते, और कॉन्वेक्स में मेरे 2 ही ये केस बन सकते। यहां पर हमारा इमेज का फॉर्मूला, ये डायग्राम बहुत एसेंशियल है। इन डायग्राम से आप इजीली उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास, तो उसी के लिए हमने एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी, तो उसके लिए हमने बनाया मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूले में हमने क्या किया? मेरा मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक केस ले ले, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, पैरेलल रे पासिंग थ्रू फोकस, और जो रे मेरी फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? मीन्स अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट में ए बी ये ले लूं, ये क्या बन गया? ए डैश, अब इसके कुछ कन्वेंशंस हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट और ये है मेरा पोल, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड दी पोल, या मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने मैंने कैसे लिखा? u। इमेज और मिरर के डिस्टेंस को लिखते हैं v, और ये तो हमारा क्या होती है? फोकल बिटवीन फोकस एंड दी पोल। तो इन्हीं 3 u, v और f, इसी से ही एक फॉर्मूला बना, 1/f इज इक्वल टू 1/v
प्लस 1/u। दूसरा एक और चीज आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ये मैंने बोल दिया हाइट ऑफ इमेज, एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO एंड HI। तो रेशियो ऑफ height of image divided by height of object, this is called magnification। कितना enlarge या कितना diminished हुआ, और यही मेरा इक्वल होता है माइनस बाय मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u and magnification HI by HO which is equal to minus V by U। अब इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वही मेरा साइन कन्वेंशन। इस डायरेक्शन को अगर कोई चीज इधर है पॉजिटिव, इस तरफ है नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड, वही साइन कन्वेंशन, बड़ा आसान सा है। अब इसके साथ साथ साइन कन्वेंशन में, क्योंकि मुझे तो पता होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज बोल देते हैं कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, तो हमें कैसे पता है कि मुझे कौन सा साइन कन्वेंशन लेना है? तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट को बिल्कुल याद रखिए। पहली बात, जब हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और हम ऑब्जेक्ट में जब हम रियल ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमेशा हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखेंगे, और उस केस में यू को आपको क्या लेना है? नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट जब लेके चल रहे हैं तो यू आपको हमेशा उस केसेस में क्या लेना है? नेगेटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल बात करें तो हमेशा जब तक ना कहा जाए तो इसका मतलब हम सीधा ही रखते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन कि हमने उल्टा इन्वर्टेड रख रखा। क्लियर? अब इसके बेसिस पे जब मैं फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ जब हम बात करेंगे तो फोकल लेंथ जो होती है, अगर मेरा मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और अगर मेरा कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। अब कॉनकेव बोले या कन्वर्जिंग बोल देगा, कॉन्वेक्स बोले या डाइवर्जिंग, मिरर के केस में। मैं V की बात करूं, अब V मेरा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर मेरी V की वैल्यू माइनस नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? रियल। ही कुछ पॉइंट्स को याद रखें। और अगर V की वैल्यू पॉजिटिव बन आ रही है मेरी, तो इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा? मतलब मिरर के एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अगर इमेज V की आ रही है वैल्यू तो निगेटिव, और पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब मिरर के पीछे बन रही है वर्चुअल। मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। अब HO तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है का मतलब इमेज कैसी हुई? इन्वर्टेड। मतलब उस केस में HI मेरा क्या होगा? माइनस, नेगेटिव में होगा। और अगर मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव, क्या मतलब हुआ? वर्चुअल। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव है, HO भी सीधा मतलब वो इरेक्ट इमेज बन रही है। अगर मेरी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी होगी? एनलार्ज। और हाइट ऑफ इमेज अगर मेरी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी तो
अब इन सब कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के हम कोई भी न्यूमेरिकल जैसी आता है तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है कि इमेज मेरी एनलार्ज बन रही, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। इमेज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन की मुझे कोई वैल्यू दे रखी है तो वो मैग्निफिकेशन में निगेटिव में रखूंगा, पॉजिटिव में नहीं। क्योंकि ये जो हमारे मिरर फॉर्मूले हैं, मैग्निफिकेशन विदाउट साइन कन्वेंशन हम नहीं यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन साथ ही यूज। तो साइन कन्वेंशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 8 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, तो u की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो u मेरा कितना दे रखा है, -8 सेंटीमीटर। माइनस के साथ लूंगा, कॉन्केव है, इसका मतलब फोकल लेंथ हो गई -5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अब एक तरीका तो ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो फोकल लेंथ 5 है और u मेरा -8 है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 हो गया। तो ऑब्जेक्ट f और 10c के बीच में रखा है, और f और c के बीच में अगर कॉन्केव मिरर में अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनती है, बियॉन्ड c। ठीक, मतलब 10 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। एनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड, ये तीन चीजें तो मेरी, मुझे मैं नेचर के बारे में बता सकता हूं पहले ही, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज है। ये मैं सीधे रे डायग्राम को अगर ध्यान में रख के मैं सीधे बता सकता हूं। एग्जैक्ट पोजीशन मैं फॉर्मूला यूज करके निकाल दूंगा। चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/n। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u माइनस 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/8 विल बी 1/v। तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -13.3। और देखो v मेरा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी बननी चाहिए, रियल, और रियल तो इन्वर्टेड है ही। अब नेक्स्ट मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूं। मैग्निफिकेशन मेरा क्या होता है, HI डिवाइडेड बाई HO इक्वल टू -v/u। मुझे यहाँ पर HI और HO नहीं दे रखे हैं, मुझे v और u पता है। तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ गया, v -13.3 डिवाइडेड बाई u इज -8, एक माइनस का साइन यहाँ। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, -1.67। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज। तो हमने ये पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वो रिफ्रैक्शन पे होगा। इसी तरीके से बने रहिए संतोष एकेडमिया के साथ। थैंक यू।